हुकूमत हफ्ते महीने नहीं चंद दिनों की मेहमान है, अंजाम करीब है। मरियम नवाज कहती है इनकी नायरी से जितनी जल्दी जान छुड़ाई जाए उतना अच्छा है। वज़रा इमरान खान के मुंह पर उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। कौमी असम्बली और काबीना में अरकान इनकी नाअहली के खिलाफ बातें कर रहे हैं। नाअहली छुपाने के लिए वज़रा जाली खबरें बनाते हैं। नवाज शरीफ की वापसी का तयन पार्टी करेगी। आजमाइशों के बावजूद नून लीग नहीं टूटी। 27 फरवरी को हुकूमत मुखालिफत फैसला कुन तहरीक चलाने जा रहे हैं। नए पाकिस्तान के अजाब से निजात दिलाएंगे। बिलावल भुट्टो ने दावा किया लॉन्ग मार्च से हुकूमत गिरा कर दिखाएंगे। स्टेट बैंक बिल और दीगर ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं स्टेट बैंक की गुलामी का बिल मईशत और आज़ादी पर हमला है। आइन और कानून में सदारती इमरजेंसी की गुंजाइश नहीं। जब भी जबरदस्ती सदारती निजाम लाने की कोशिश की गई मुल्क टूटा। ऑपोजिशन ने हुकूमत गिराने की कोशिश में 4 साल गुजार दिए। हर 6 माह बाद कहती है हुकूमत गिरा देंगे। फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले नए कवानीन इंतखाबी इस्लाहात पर ऑपोजिशन के साथ बैठने को तैयार है। स्टेट बैंक का बिल सेनेट से भी जल्द पास करा लेंगे। हमाद अजहर ने कहा गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास ही रहेगा। स्टेट बैंक के तमाम असासाजात वफाकी हुकूमत की मिल्कियत रहेंगे। मरकजी बैंक जितना आज़ाद होगा अफरात ज़र में भी उतनी कमी आएगी। पंजाब हुकूमत को मिलने वाली नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स अधूरी निकली। बोर्ड ने दस्तावेजात नाकाफी करार दे दी। कहा कि प्लेटलेट्स, बोन मैरो टेस्ट समेत दीगर मेडिकल रिपोर्ट्स मौजूद नहीं। हुकूमत ने तहवील मुल्ज़िमान के मुआहदे के लिए कोशिशें तेज कर दी। शेख रशीद से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर की मुलाकात। 2 तरफा मुआहदों को जल्द हतमी शक्ल देने और दस्तखत करने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुआहदे दोनों ममालिक के मुश्तरका मफाद में है। ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत और मजबूती आएगी। नून लीग की डील किससे हुई जवाब देना होगा। ये इख्तिदार में माल बनाकर डील करके बाहर चले जाते हैं। शहबाज गिल के वार कहा चाय का कप पिलाने पर शोर मचाया जाता है। डील हो गई। हमारे इंकशाफात से चीखो पुकार शुरू हो गई। नून लीग के 4 लोग पार्टी को टेकअप करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। डील में मलिक मकसूद चपड़ासी का अहम किरदार है। इसके अकाउंट में करोड़ों रुपए मुंतकिल किए गए। पीटीआई रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान को शोकॉज नोटिस जारी। परवेज खटक ने नोटिस जारी किया। नूर आलम खान को 7 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत। बलूचिस्तान में फिर दहशतगर्दी से भी मुश्ताक रेलवे स्टेशन के करीब ट्रैक पर धमाका। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां उतर गईं। 2 अफराद जख्मी। सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। सिक्योरिटी फोर्स से जाए हादसा पहुंच गई। कोयटा से कराची जाने वाली बोलान मील को मच में रोक लिया गया। कोरोना ने खास व आम सबको जकड़ना शुरू कर दिया। चेयरमैन पीएसी राना तनवीर के बाद पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली नूर आलम, आफ्ताब सिद्दीकी और शौकत यूसुफ मौलिक वायरस के शिकंजे में आ गए। अरकान कौमी असम्बली ने खुद को करंतना कर लिया। केपी के वजीर सकाफत दुबई एक्सपो में शिरकत के लिए गए थे। आज पेशावर वापस आना था। होटल में करंतना कर दिया गया। सिंध बल्दियाती कानून जमात इस्लामी ने एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि 20 जनवरी को हसन स्क्वायर पर धरना होगा। कराची के साथ इस तरह का सलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे। मसाइल के बावजूद मसाइल हल नहीं हो रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।